किसान साथियों, आज की वीडियो में हम जानेंगे गेहूं में एनपीके 1261 हमें कब डालना चाहिए। इसको डालने से फ़ायदा क्या होता है, क्यों हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्या हम इसकी जगह पे कोई अन्य चीज़ों का इस्तेमाल करके भी इसकी पूर्ति कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार किसान साथियों, एसआरजे खेती चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा बहुत उन किसान साथियों को हम बता दें जिन्हें एनपीके 1261 के बारे में नहीं पता है। इसको हम मोनो अमोनियम फास्फेट नाम से भी जानते हैं। इसमें दो तत्व पाए जाते हैं, पहला होता है नाइट्रोजन, दूसरा होता है फास्फोरस। अब इसमें 12% नाइट्रोजन और 61% फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है, यानी फास्फोरस इसमें ज़्यादा मात्रा में। जितने भी आपको एनपीके बाज़ार में देखने को मिलेंगे, शायद उसमें सबसे ज़्यादा फास्फोरस इसी एनपीके 1261 में ही पाया जाता है। तो यहाँ पे जो चीज़ें जिसमें ज़्यादा पाई जाती हैं उसी की वो विशेषता होती है कि कब इसको डालना होता है। अगर हम जानें कब इसको हमें अपने गेहूं की फसल में इस्तेमाल करना चाहिए तो बहुत ज़्यादा संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। शुरुआती अवस्था में ही इसको डालने से ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। तो यहाँ पे हम आपको एक सही और सटीक जानकारी अवश्य देंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि इसके साथ क्या आप डाल सकते हैं। तो पहले तो आप ये जान लीजिए इसका इस्तेमाल आपको करना क्यों चाहिए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें 12% नाइट्रोजन, 61% फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। अब कई बार ऐसा होता है कि बुआई के समय हम डीएपी या तो कम मात्रा में डाल पाते हैं या फिर डीएपी डालते समय कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे हमारे पौधे को डीएपी की सही मात्रा, मतलब फास्फोरस की सही मात्रा, डीएपी में सबसे ज़्यादा फास्फोरस ही होता है तो फास्फोरस साथ में नाइट्रोजन भी डीएपी में होता है, फास्फोरस भी होता है। तो यहाँ पे फास्फोरस की पूरी मात्रा आपके पौधे अगर नहीं ले पाते हैं या फिर कुछ भी कारण से आपके पौधे में अच्छे से फास्फोरस नहीं लगा तो उसकी पूर्ति के लिए हम इस एनपीके खाद का इस्तेमाल कर देते हैं। या फिर बहुत बार हम कुछ कम मात्रा डालते हैं, डीएपी हमें सही मात्रा में नहीं मिल पाती है, या फिर मान लीजिए आप डीएपी नहीं एनपीके भी डालते हैं 12, 32, 16 वगैरह, तो वो भी कम मात्रा में डालते हैं। तो कुल मिला के आपको बस यही समझना है कि अगर आपके पौधे में फास्फोरस आपने डाला है या फिर कम मात्रा में डाला है या फिर कोई भी कारण हो, अगर आपके पौधे में फास्फोरस की सही मात्रा ना मिली हो, अगर आपके पौधे में जड़ों का विकास सही से ना हो रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में हम फास्फोरस की पूर्ति के लिए इस एनपीके खाद का इस्तेमाल करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि मान लीजिए कहीं पे हमारा फास्फोरस अच्छे से लगता है, कहीं पे नहीं लगता है। जहाँ पे जो मशीनों से बुआई की जाती है उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि बीच बीच में कहीं पे जो आपकी खादें होती हैं फंस जाती हैं, तो पूरा एक लाइन में फास्फोरस पड़ता ही नहीं है, जिससे क्या होता है कि थोड़ा बहुत पीलापन, जड़ों का विकास नहीं होता है, कल्ले का फुटाव कम रह जाता है। तो अच्छे कल्ले पाने के लिए क्या करना होता है, शुरुआत में आपको पता ही होगा, जब हमारी पौधे के जड़ों का विकास सही से होता है तभी हमारे पौधे में कल्ले का फुटाव अच्छे से होता है। अगर जड़ विकास आपके पौधे में ना हुआ हो, बाई चांस आपने बहुत ज़्यादा पानी भर दिया हो, बाई चांस आपने डीएपी के साथ में जो है वो जिंक खाद का इस्तेमाल कर दिया हो, डीएपी के साथ हमें जिंक का भी प्रयोग नहीं करना होता है, तो बहुत सारी हम गलतियां कर बैठते हैं। तो उसी गलती को सुधारने के लिए आप एनपीके 1261 का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी अगर आप डालते हैं, मान लीजिए फसलें थोड़ा सा कमज़ोर है, अब सबसे पहले सवाल ये आता है कब इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तब क्योंकि हम इसका छिड़काव करते हैं, ये 100% जल में घुलनशील होता है, इसके इस्तेमाल से नाइट्रोजन के साथ साथ फास्फोरस की पूर्ति होती है। तो पौधे जब बहुत छोटे होते हैं तो पत्तियां कम होती है, इससे ज़्यादा असर आपके पौधे को नहीं मिल पाता है। तो आप मान सकते हैं मोटी मोटा 20-22 दिन से लेके और वही लगभग 30-35 दिन की अवस्था, ऐसी अवस्था होती है जब आप इस एनपीके का छिड़काव करते हैं तो सर्वाधिक लाभ मिलता है। औसतन समय 25 से 30 दिन सबसे बेस्ट टाइम रहने वाला है इस एनपीके खाद का इस्तेमाल करने का। तो मान लीजिए आपके पौधे में सही से फास्फोरस न मिला हो तो आप पहले पानी के पहले भी इसकी पूर्ति करके सिंचाई कर सकते हैं, या फिर आप पहला पानी लगा चुके हैं तो उसके बाद भी इसकी पूर्ति आप कर सकते हैं। एनपीके कोई भी हो, 1 किलो से लेके 1.5 किलो 1 एकड़ खेत में आपको डालना होता है, जिससे अच्छा लाभ मिलता है। तो इस वीडियो में अभी तक आपने जाना कि एनपीके क्या होता है, कब आपको गेहूं की फसल में खासकर इस्तेमाल करना चाहिए। आप चाहें तो इसका इस्तेमाल 2 बार भी कर सकते हैं। पहली बार आप करेंगे पहला पानी लगाने से पहले, जिन किसान साथियों ने थोड़ा सा कम मात्रा में डीएपी डाली हुई है या फिर पौधे को अच्छे से फास्फोरस नहीं मिल रहा है, तो वो किसान साथी या फिर ज़्यादा पानी भरने से कई बार जड़ों को नुकसान पहुंचता है। तो जड़ विकास अगर आपके पौधे का सही नहीं हुआ है तो आपको पहली सिंचाई
सिंचाई करने से पहले इसका इस्तेमाल कर देना है। उसके बाद सिंचाई करने के बाद दोबारा से इसका इस्तेमाल कर देना है। कम से कम 10 दिन का अंतर ज़रूर दीजिएगा, 8 से 10 दिन या 1 सप्ताह कम से कम आप बीच में गैप जरूर रखिए, तभी अच्छा लाभ मिलता है। अब यहाँ पे मैंने आपको मात्रा बता दी, 2 बार केवल उन्हीं किसान साथियों को इस्तेमाल करना है 1 सप्ताह के अंदर जिन किसान साथियों ने बुआई के समय कम मात्रा में डीएपी खाद का इस्तेमाल किया है। अब बुआई के समय डीएपी 55 किलो औसतन जो आपकी एक सामान्य वैरायटी होती है उसमें डालना होता है। जो अगेती किस्में होती हैं, हालांकि उनकी तो फसल काफ़ी अभी ज़्यादा दिन की हो गई है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जो अगेती किस्में होती हैं, जैसे जो ज़्यादा उत्पादन देने वाली किस्में होती हैं, वो अगेती किस्में ही होती हैं, थोड़ा लंबा समय में तैयार होती हैं, लेकिन उसमें पैदावार भी ज़्यादा मिलता है। क्योंकि पैदावार ज़्यादा देती हैं तो उसमें खादों की मात्रा भी ज़्यादा लगती है। तो अगेती किस्म जैसे कोई DBW वाली वैरायटी है, DBW 222, DBW 303, DBW 187, DBW 370, 371, 372, तो ये जो नई किस्में हो या पुरानी जितनी भी DBW वाली किस्में हैं, इनमें खादों की ज़्यादा मात्रा आपको देनी पड़ेगी। तो इसमें DAP भी ज़्यादा लगती है। तो इसमें DAP आपको 55 किलो की बजाय लगभग 65 से 70 किलो 1 एकड़ खेत में आपको डालना होगा। यहाँ पे मैं एक बात आपको और बता दूँ, बहुत से किसान साथी कमेंट करते हैं कि खाद की मात्रा कितने खेत में डालनी है। तो मैं अपनी वीडियो में जितनी भी खाद की मात्रा या फिर जो भी आपको आंकड़े बताता हूँ, लगभग 99 या 100% आप मान लीजिए कि वो सारे आंकड़े 1 एकड़ खेत के हिसाब से ही बताता हूँ। यहाँ पे मैं हेक्टेयर का आंकड़ा नहीं देता हूँ, एकड़ का ही आंकड़ा देता हूँ। तो इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत में आपको डालनी होती है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपकी फसल में आपने बुआई के समय कम DAP डाला है, तो पहला पानी लगाने से ठीक पहले आप एक बार NPK 1261 का इस्तेमाल, मान लीजिए आप 20 दिन पे करने वाले हैं, तो दोबारा से आप 30 दिन तक फिर से NPK 1261 का इस्तेमाल मतलब 8-10 दिन बाद ही डालिएगा, एक साथ मत डालिएगा, तो अच्छा लाभ और मिलेगा। अब यहाँ पे किसान साथियों, हम जानते हैं NPK 1261 के साथ हम कौन कौन सी चीज़ें मिला के डालें जिससे इसका जो लाभ है वो बढ़ जाए। एक ही स्प्रे में ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं और इसका जो लाभ होने का जो 1% होता है कि हाँ हम कुछ चीज़ें एक साथ डालते हैं तो ज़्यादा लाभ मिलता है। तो यहाँ पे वही मैं आपको बता देता हूँ। तो NPK 1261 तो आपको 1 से 1.5 किलो डालना ही डालना है। इसके साथ आपको डालना है एक खाद आती है बोरोन। बोरोन जो आता है 20% वाला, छिड़काव विधि से प्रयोग करना है, स्प्रे ही करना है इसका भी। अब आपको बोरोन क्यों डालना है इसके बारे में आप थोड़ा समझिए। बोरोन क्या होता है? बोरोन एक आवश्यक तत्व होता है, सूक्ष्म तत्वों में इसकी गिनती होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के अलावा बोरोन भी आपके पौधे के लिए एक जरूरी तत्व में गिना जाता है। बोरोन का काम क्या होता है? बोरोन आपके पौधे में आपके जड़ों के द्वारा जो भी अवशोषित किया जाता है, अवशोषित का मतलब होता है जो जड़ें आपका भोजन बनाती हैं, जब जड़ें भोजन बना के अंदर अपने लेती हैं, ग्रहण करती हैं, मतलब खाती हैं, समझ लीजिए इंसानी भाषा में जैसे हम भोजन खाते हैं, तो उस अवशोषण की प्रक्रिया को संपूर्ण भाग तक, मतलब उस भोजन को पौधे के सभी भागों तक, अंगों तक पहुंचाने का काम बोरोन का ही होता है। बोरोन से पौधे के सभी भागों तक आपकी जड़ें, चाहे कोई खाद्य पदार्थ मतलब कोई भी खादों का शोषण करती हैं या फिर कोई आप पानी सिंचाई करते हैं तो पानी का शोषण करती हैं, अपने अंदर लेती हैं, तो सारी चीज़ें आपके पौधे के सभी भागों तक बोरोन ही पहुंचाता है। तो बोरोन के बिना तो पौधे का जीवन चक्र ही पूरा नहीं हो पाएगा, अगर हम ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा। तो बोरोन भी काफ़ी ज़रूरी तत्व होता है। बोरोन का इस्तेमाल अगर आप NPK 1261 के साथ करते हैं तो फ़ायदा ये मिलता है कि जो भी आपकी मिट्टी में तत्व मौजूद होते हैं वो आपके पौधे बहुत बढ़िया से उठा पाते हैं। आप जो ये डालेंगे NPK 1261, इससे फास्फोरस की पूर्ति होगी, फास्फोरस से जड़ विकास अच्छे से होगा और बोरोन डालने से उन्हीं जड़ों के द्वारा भोजन अच्छे से पौधे बना पाएंगे, जिससे आपके पौधे का संपूर्ण विकास, जड़ों का विकास, कल्ले का फुटाव, हरियाली, ये सब आपको देखने को मिलेगी। तो जो बोरोन आता है 20% वाला, लगभग आपको डालना है 100 ग्राम, अधिकतम 120 या 125 ग्राम। बोरोन कभी भी ज़्यादा मात्रा में आपको इस्तेमाल नहीं करना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। ये जो सारी खादें आप डालते हैं इसका सही मात्रा ही डालेंगे तभी लाभ मिलेगा। अब जैसे बोरोन मैंने बोला 100 ग्राम, 125 ग्राम, आपको अंदाजे से ये नहीं डालना है, आपको अच्छे से तौलने के बाद ही इसका इस्तेमाल करना है। अंदाजे से डालेंगे ये खादें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, मान लीजिए 200 ग्राम हो गया, 250 ग्राम हो गया, तो क्या होगा कि पत्तियां जल सकती हैं। फ़ायदे की जगह कोई चीज़ अगर ज़्यादा हो जाती है तो हमेशा नुकसान पहुंचाती है। इस बात के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। तो कभी भी 120 ग्राम से ज़्यादा आपको बोरोन, 125 ग्राम से ज़्यादा नहीं डालना है। और NPK 1 किलो से लेके, एक अच्छी फसल में 1 किलो, थोड़ा कमज़ोर फसल है तो आप 1.5 किलो तक NPK डालिए। बहुत ही कमज़ोर फसल है तो वहाँ पर 2 किलो रिकमेंडेशन किया जाता है, लेकिन बहुत कमज़ोर फसल में आपको 2 किलो NPK डालना होता है।
बाकी 1 से 1.5 किलो NPK 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त रहता है। अब यहाँ पे बोरोन का इस्तेमाल आप एक बार करिए और NPK अगर फसल बहुत कमज़ोर है, आपने बुआई के समय DAP नहीं डाला है, तो आप 2 बार डालिए। जो बोरोन आता है इसका भी इस्तेमाल आप 2 बार कर सकते हैं। पहली बार आप डालिए 25-30 दिन पे और दोबारा से बालियाँ निकलने से पहले। फ्लावरिंग की अवस्था में भी बोरोन काफ़ी अच्छे से काम करता है, पॉलिनेशन में मदद करता है। तो NPK 0:34 जब आप डालते हैं तो बोरोन डालेंगे तो और अच्छा फ़ायदा मिलेगा। अगर आज की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।